हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका क्लास 12th हिस्ट्री का कैसा पेपर आपका आएगा और इसके कई सारे क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट ईयर का है तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो, इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर है जिसमें आपको 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथों में। जैसा आप असाइनमेंट को कोई मतलब ही नहीं है भाई, सिंपल है कि टीचर आपको जितना देना चाहेगा उतने मार्क्स ही आपको देगा। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। अब इसमें क्या है कि भाई कुछ पैटर्न्स हैं। पहली बात तो 5 खंडों में इसका डिवीजन होता है और 34 आपके क्वेश्चंस हैं। सभी को करना अनिवार्य है, सभी करना ही आपको है। 1 से लेकर 21 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 लाइनर आपके हैं, मतलब 1 नंबर लगाया सही तो सही है वरना गलत। उसके बाद आपका 22 से 27 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जो कि आपके हैं 60 से 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। और लास्ट में आपके आते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपको 300 से 350 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है। 31 से 33 आपका स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं और लास्ट में 34 जो आपका है वो मानचित्र का होता है, मैप का होता है, जिसको आपको करना होता है। कुछ के निशान लगाने पड़ते हैं, कुछ को आपको पहचानना पड़ता है कौन सी जगह है। आइए बात करते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका, किसके द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? आपका जवाहरलाल नेहरू, आरवी धुलेकर, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका रहेगा का, मतलब जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने आपको क्या किया था? 13 आपका दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर आपका 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और आप कह सकते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही थे और पहले विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही आपके थे। द्वारा टिप्पणी की गई थी कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया है। का कहता है गोपाल कृष्ण गोखले, खा विपिन चंद्र पाल, गा आपका चंद्रन देव नेसन या फिर आपका है लाला लाजपत राय। सही ऑप्शन आपका है चंद्रन देव नेसन, मतलब इन्होंने आपका गा जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ग्वालियर या फिर झांसी या फिर दिल्ली और कोलकाता या फिर बनारस और संबलपुर या सतारा और मेदिनीपुर। इसका सही ऑप्शन आपका जो रहेगा थर्ड क्वेश्चन का मतलब वो है आपका फोर्थ, सतारा और मेदिनीपुर में आपकी कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, चित्र को पहचानना है और बताना कि है क्या। ऑप्शन का कहता है एक मंदिर है जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। खा कहता है बराबर की गुफाएं बिहार में। गा कहता है कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन आपका कैलाश मंदिर जो एलोरा में आपका है। गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अवध में 1857 के विद्रोह के दौरान डैश नामक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 जो वयस्क पुरुष हैं आबादी विद्रोह में शामिल थे। का कहता है फोर्ट स्मिथ, खा डलहौजी, गा चार्ल्स बॉल या घा आपका कैप्टन हियसे। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा गा। चार्ल्स बॉल ने ये बात आपकी कही थी कि लगभग 1/4 जो भी आपका है वयस्क पुरुष उसमें शामिल थे विद्रोह। क्वेश्चन आपका है छठा, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था, ऐसा हम नहीं कह सकते वैसे पूरी तरीके से। नई संविधान सभा में हिंदू महासभा आपकी प्रभावशाली थी। लीग ने संविधान का बहिष्कार कर दिया, लीग का मतलब है मुस्लिम लीग ने। और संविधान सभा में 98% जो सदस्य है कांग्रेस पार्टी के थे। इसका सही जो ऑप्शन है देखना पड़ेगा कौन सा है भाई। पहला तो पूरी तरीके से नहीं है और फर्स्ट एंड थर्ड ये 50-50 आपका है इसमें। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड। देखो, जिसमें आपका ये लीग वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसमें 2 में ही है, मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे। रह गए ये तो हमें ये चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपका क्योंकि ये 98% सदस्य कांग्रेस के नहीं थे तो इसलिए हम ऑप्शन जाएंगे खा पे, बिल्कुल आपका इसके हिसाब से परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए अभिकथन कारण को पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित हुआ। गलत, आसान साबित नहीं हुआ था। आपका मई जून में 1857 में आपका लगभग पारित किए गए कई कानूनों के जरिए समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू था। बिल्कुल ए सही है, ए आपका गलत है, आर सही है। ए गलत है और आर सत्य है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन रहेगा घा, इसका ऑप्शन रहेगा घा। ए असत्य है, आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। दी गई सूचना के आधार पर सही हड़प्पाई केंद्र की पहचान कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में यहाँ से आपके मन के में छेद करने के आपके जो विशेष उपकरण है मिले हैं और यहाँ से मिले आपके जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो देखिए, आपका ऑप्शन है इसमें कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा या धोलावीरा। इसका सही ऑप्शन आपका है घा, धोलावीरा ही सही ऑप्शन आपका इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपका, बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा आपकी लिखी गई थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन है अबुल फजल, बाबर,
हामुद आपके अब्दुल हामिद लाहौरी या गुलबदन बेगम। सही ऑप्शन आपका बाबर ने खुद ही अपना लिखा था, तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अबुल फजल ने है जो अकबर नामा लिखा था, क्या लिखा था आपका ये अकबर जो आपका नामा है वो अबुल फजल ने लिखा था आपका। और जो आपका अबुल फजल के कई सारे जो काम अधूरे छूटे थे उसको हामिद लाहौरी ने बाद में उसको देखा था, जिसमें आपका शाहनामा बादशाह नामा करके आपका जो है बादशाह नामा हामिद लाहौरी का हम नाम थोड़ा ले लेते हैं। और जो आपका हुमायूं नामा आपका है गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18वीं सदी के अंत तक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोतदारों की स्थिति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा प्रभावशाली थी, बिल्कुल परफेक्ट सही है। ये जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे लगभग 1000 एकड़ तक अर्जित कर लिए, ये भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट। जोतदार की जमा मतलब लगान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करते थे। जोतदार जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी कराते थे। इसका सही जो मतलब गलत जो ऑप्शन है वो सी रहेगा, क्योंकि पहला दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका इसका मतलब गा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जोतदार जमा लगान को बढ़ाने नहीं देते थे, लेकिन इसमें कह रहा है बढ़ाने देते थे, उल्टा हो जाएगा, मतलब गलत हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही शासक का चयन कीजिए। इन्होंने आश्रित शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किए थे और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। आपका क्या कहता है? हिंद यूनानी शासक, कुषाण शासक, गुप्त शासक, शक शासक। इसका जो सही ऑप्शन आपका रहेगा कुषाण शासकों ने आपका किया था, तो सही ऑप्शन आपका खा रहेगा। आपका मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सी फसलें जीन से कामिल? अब ये मुगल वाले में से आपका अकबर वाले टॉपिक में से है। आपका का ऑप्शन कहता है गेहूं और बाजरा, गलत। टमाटर और आलू, ये भी गलत। चावल और मक्का, यह भी गलत, तो बचा एक ही कपास और गन्ना जो है जिन्हें जीन से कामिल आपकी फसल कहा गया, सही ऑप्शन आपका घा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मिलान करना। अब एक एक चीज़, मुझे तो एक एक चीज़ पता है इसमें कौन सी है। जैसे आपका इन मेमोरियल कौन सा? भाई इन मेमोरियल जो आपका है उसको बनाया गया है जोसेफ नोएल पेटन ने, तो पहले का खा हो जाएगा। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है टॉमस जॉन्स पार्कर, ठीक है, इसका घा हो जाएगा। जस्टिस न्याय जो है वो पंच का आपका था, बचा एक, तो आपका रहेगा एग्जीक्यूशन ऑफ दी म्यूटिनियस टीयर्स एंड पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। इसका सही ऑप्शन आपका गा रहेगा। अब देखिए पहले का खा कितनों में है? पहले का खा कितनों में है? पहले का खा भाई 2 में है, इसमें है और इसमें है, तो भाई 2 काट देते हैं, ठीक है, ओके। दूसरे का आपका दूसरे का घा होना चाहिए। दूसरे का घा कितनों में? दूसरे का घा है केवल इसमें है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका गा हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आपका दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए संभवतः कौन सा वक्त है? मतलब ओमान जो है, ओमान, उसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया यहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने मेलुहा है, मगान है, दिलनुमन है, बहरीन है। यहाँ पे ओमान जो है वो मगान शब्द आपका प्रयोग किया गया है, तो आपका खा वर्ड बिल्कुल सही रहेगा। मेलुहा तो आपका हमारे मेसोपोटामिया के लिए प्रयोग किया गया है। दिलनुमन बहरीन के लिए आपका जो है, दिलनुमन लगभग बहरीन की आपके लिए है, तो बहरीन भी ऑप्शन इसने दे ही दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है, विवाह के समय मिले उन उपहारों को जिन पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था क्या कहा जाता था? संचित धन, स्त्री धन, विरासत, गुप्त धन। सही ऑप्शन आपका है खा, स्त्री धन। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को स्त्री धन कहा गया है। निम्नलिखित यात्रियों में से भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, अल बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर। इसका सही जो आपका ऑप्शन रहेगा 11वीं शताब्दी में आपका आते हैं, आपके अल बिरूनी आपके सबसे पहले आते हैं, गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 16 का आपका रहेगा गा, मतलब सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहा जाता है? शाह हमदान मस्जिद श्रीनगर, आतिया मस्जिद बांग्लादेश, केरल में बनी एक मस्जिद, या जामा मस्जिद। इसका सही ऑप्शन आपका है का, शाह हमदान मस्जिद, जो कि का आपका श्रीनगर में है, इसी को आपका मुकुट का नगीना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से सही का आपका स्थान का चयन कीजिए। 15वीं शताब्दी डैश के शासकों को गजपति कहा गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। सही ऑप्शन आपका है गा, उड़ीसा के शासकों को है। अगला क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। इसका भारत पर चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है। इसके अनुसार मुगल भारत तथा यूरोप के मूल भिन्नताओं में से मुगल एक भारत का स्वामित्व का अभाव है। मतलब यहाँ पे आप बताना कि सिंपली व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव मतलब बोलना चाह रहा है ये। अब्दुल रज़ाक, अबुल फजल, बर्नियर, कार्ल मार्क्स। सही ऑप्शन आपका, अगर गा लगाया है बर्नियर तो बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के संदर्भ में कुदरई चट्टी, अरे बहुत इजी है, कुदरई चट्टी किन्हें कहा गया? घोड़े के व्यापारी, कपड़ों के व्यापारी, रत्नों के व्यापारी, मसालों के व्यापारी। सही ऑप्शन आपका घोड़ों के व्यापारी को कुदरई चट्टी कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में पहले पेशावर पुरातात्विक तथा यूनान और क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव भी रखने वाले डायरेक्टर जनरल कौन थे? देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि कनिंघम, जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर, अर्नेस्ट मैके। सही ऑप्शन आपका रहेगा खा, क्योंकि जो क्रीट वर्ड इसने यूज़ कर लिया, यूनान और क्रीट, ये आपका जॉन मार्शल ही है, तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो सकते हैं, तो इनको बार बार आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन एक दो आ गए तो आपको सीधा सीधा फायदा आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के आपके उदाहरण प्रस्तुत करता है और हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य के संदर्भ में उचित उदाहरणों सहित आपको व्याख्या करनी है। पहली बात तो देखिए, निचला जो आपका शहर है वो आपका बना था नीचे, और उसके अलावा इसको जो घरों का आपका निर्माण होता था वो कुछ इस प्रकार से था। बीच में आपका आंगन होता था, अगल बगल आपके उसके कमरे होते थे, बाहर की तरफ एक आपका कमरा था जिसमें आपका एक सार्वजनिक कुआं होता था जिसको कोई भी राहगीर आकर पानी पर आपका पी लिया करता था। इसमें गुप्तता का बहुत ध्यान रखा जाता था, निष्ठा का मतलब एक प्रकार से कोई खिड़की विड़की आपकी नहीं होती थी, और सीधा आपका आंगन तक का अवलोकन नहीं हुआ करता था, और उसके अलावा आपका नालियों की व्यवस्था थी जो व्यवस्थित रूप से। ये सारे पॉइंट्स अगर आप बता देंगे बिल्कुल सही है 3 नंबर के हिसाब से। अगला है, हड़प्पा कालीन आपके सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें एक प्रकार से उत्तर नहीं देते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में एक ही शासक था, कई शासक थे, या कोई शासक नहीं था। इसके विषय में बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग आपके विचार कहे जाते हैं। यहाँ पर कई जगह हमने देखा कि ईंटों के अनुपात आपके समान है, तो ऐसा माना गया कि भी एक ही शासक रहा होगा। यहाँ के इसके बहुत दूर दूर के इलाके भी आपके रहे, तो हो सकता है कि अलग अलग शासक रहे हो, तो इसलिए शासन वहाँ पर किया हो। तो कई सारे यहाँ उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? अरे बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। पहली बात आप बताओ, नए नए विचारकों का उदय होता है। किसका? विचारकों का उदय। चाहे आपका चीन में खुंगसी की बात कर लो, ईरान में आपका जरस्तुस की बात कर दो, भारत में महावीर और बौद्ध की बात कर दो, यूनान में आपका अरस्तु, प्लेटो, सुकरात की बात कर दो। उसके अलावा नए नए नगरों का आपका विकास हो रहा था। किसका? नए नए नगरों का विकास हो रहा था, आर्थिक आपके परिवर्तन आ रहे थे। सारे पॉइंट्स आपको लिख देने थे। अगला है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में लिखे गए समय लेखक के द्वारा प्रयोग की गई एक विशिष्ट शैली का वर्णन करना है आपको। पहली बात तो ये आपका किताब उल हिंद जो है अल बिरूनी ने लिखा है। किसको? अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी ने इसको लिखा है। उसके अलावा आप बताओ कि अल बिरूनी जो आपकी किताब लिखा है ये अरबी भाषा में आपका लिखा है। लिखते समय उसने एक विशेष शब्दावली है कि प्रत्येक प्रश्न लगाया करता था, मतलब जब लिखता था तो वो प्रश्न लगा के मतलब पूछता था कि ये चीज़ है तो क्यों है, तो प्रश्न का प्रयोग किया गया। 80 अध्यायों में इसका वर्णन है, जिसमें खगोल आपका है, खगोल विद्या है, कानून आपके उसके बारे में है, गणित के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं, तो आप लिख देंगे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जमींदारों को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए कौन से आपके कदम उठाए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों केवल कर इकट्ठा करने के लिए यह आपका सीमित कर लिया था। उसके अलावा इनकी अपनी सेनाएं लगभग मान के चलिए लगातार आपकी भंग कर दी थी, और आप जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने एक काम बहुत मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया वो यही था कि इन लोगों को मालिकाना जो ज़मीन के आपके हक रहे उनसे लगातार इन्हें मतलब उनसे छीनते चले गए, और इन्हें एक प्रकार से केवल राज्य को चलाने का काम दे दिया, और आर्थिक सारा का सारा खुद ही आपका उठा लेते, जिससे आपके ज़मींदार लगातार आपके कमज़ोर होते चले जाएंगे आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर हो, संदेह की अनगूंज आपको सुनाई देती है। 1820 के दशक में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियों के संदर्भ में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 1820 के दशक में अंग्रेजों ने आपका क्या किया, 1829 में आपका सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया, नई आपकी शिक्षा नीति ला दी जिसमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी आपका दिया गया, आपका विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया। उसके अलावा इसी समय आपका अंग्रेजों ने जो भारतीय आपके सैनिकों रहे उनके साथ अच्छे व्यवहार रहे, लेकिन बाद में चल करके उनके साथ गलत व्यवहार भी रहा, तो बहुत सारी मतलब चीज़ें रहीं। यहाँ पर खासकर जो हमारी संस्कृति के साथ किया गया, मतलब जो आपकी सती प्रथा और नई शिक्षा नीति लाई गई, और उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को एक साथ मतलब शुरू करने की बात की गई, इन सब बातों को लेकर लोगों के मन में गहरे संदेह थे। इसके अलावा आपके क्रिश्चियनिटी जो समाज में बढ़ रहा था, इसको लेकर भारतीय समाज इसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है। पॉइंट अगर आप बनाएंगे बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, खानका का सामाजिक आपका जीवन अगला क्वेश्चन आपका है, खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु थी और शेख निजामुद्दीन औलिया खानका का वर्णन करें। देखो सिंपल सी बात है, खानका आपका केंद्र बिंदु इसलिए था क्योंकि वहीं पर आपका जो शेख और मुर्शीद आपके हैं या वहाँ रहा करते थे, और मुरीद उनसे आकर के चर्चा करते थे, बहुत सारे लोग आकर बैठते थे, और वह आपका केंद्र हुआ करता जहाँ पे सारे के सारे जो धार्मिक आपके फैसले वहाँ पे लगभग हुआ करते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका जो आपकी है वो लगभग दिल्ली के आपका गयासपुर के किनारे आपकी बसी है, दिल्ली में गयासपुर, और वहीं पर आपका शेख निजामुद्दीन की औलिया थी और वहाँ पर वो आपका रहा करते थे।
थे और सारा जो आपकी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे वहाँ के बाहर के मलंग हैं, मदारी हैं, उनसे मिलने भी वहाँ पर आया करते थे। उसके अलावा धार्मिक अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्र की भाषा प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालते हुए संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के निर्माण पर चलने वाले लंबे वाद विवाद पर आपको समीक्षा करनी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि वाद विवाद जो लंबा आपका चला, इसमें आपका हिंदी जो है, हिंदुस्तानी जो भाषा है, खास करके हिंदुस्तानी भाषा आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा आपकी हिंदी नहीं थी, इनको हिंदुस्तानी भाषा कहा गया, जिसमें उर्दू भी आपका था, अन्य स्थानीय भाषाएं भी रहीं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि स्थानीय भाषा जो आपकी हिंदुस्तानी है, उससे उर्दू गायब होगा और स्थानीय भाषाएं आपकी अलग होती चली जाएंगी, जिससे हिंदुस्तानी लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ पाती। महात्मा गांधी ये भी मानते थे कि अगर एक ही लैंग्वेज रहेगी तो देश को एक बांधने में बड़ी आसानी रहेगी और उससे फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर आपका लंबा वाद विवाद होता है, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, खासकर साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग। यहाँ दुर्गाबाई जी का आप बात कह सकते हो, जहाँ दुर्गाबाई जी कहती हैं कि इस पर मुझे कोई हक, मतलब कोई हर्ज नहीं है इसको अपनाने में, लेकिन लगातार जो आपकी उर्दू भाषा हट रही है, लगातार क्षेत्रीय भाषाएं हट रही है, ये एक समस्या, एक संदेह है जहाँ थोपा नहीं जाना चाहिए। आर वी धुलेकर कहते हैं कि जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती है तो छोड़कर ही चले जाएं। इस तरह की बातें आपको वाद विवाद में से बतानी होती हैं। अगला आपका है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित थी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुछ सशक्त आवाज़ें आपकी उठती हैं। यहाँ पर सिंपल बात है कि जो भी आपकी चर्चाएं होती थी आपकी, वो वाद विवाद पर ही होती थी। यहाँ पर आप आर वी धुलेकर का नाम बोल सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी का, जहाँ आदिवासी लोग काम करते हैं, आर वी धुलेकर आपके हिंदी को लेकर बात करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो आपके विद्वान रहे अपनी अपनी बातों को रखते हैं, तो यहाँ पे सहमति से आपकी किसी बात को रखा जाता था। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें आपका मुगल कालीन कृषि समाज में जो श्रम पर आधारित था, महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा गया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने में यार इतना लंबा क्वेश्चन कैसे लिखो। भाई सिंपल है, आप महिलाओं के बारे में जो जानते हैं सिंपल लिख दो। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती थी, खेतों में चाहे कटाई का काम हो, निराई का काम हो, उसके अलावा आपका बाजार में नियोक्ता काम कभी कभार करा करती थी। साथ ही आप बताइए, महिलाओं को बच्चा पैदा करने की एक मतलब एबिलिटी के कारण, क्षमता के कारण एक महत्वपूर्ण संसाधन आपका माना जाता था। ये पॉइंट्स अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। खासकर आपका क्वेश्चन अगला जो इसके अथवा में है, 16वीं और 17वीं शताब्दी। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपका है, 16वीं 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में एक घटक के रूप में पंचायत के गठन और कार्य और स्रोत। देखो, पंचायत का जो गठन है, सिंपली आप बताइए कि एक गांव स्तर पे आपका बहुत सारे लोगों के समूह के माध्यम से आपका होता था, जिसमें सरपंच उसी को बनाया जाता था जो आपका पंचायत में बड़े बुजुर्गों को आपका सहमति मतलब प्राप्त कर ले और तब तक अपने पद पर रह सकता जब तक बड़े बुजुर्ग उसको मतलब समर्थन देते रहे। कार्य की बात करें तो छोटे मोटे स्तर पर आपका नहर को आपका बनवाना हो गया, ये बांधों को बनवाना, आपका छोटे छोटे आपके बांधों को बनवाने का काम हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये निगरानी रखना कि जाति प्रथा से हट करके कोई शादी वादी तो नहीं कर रहा है, और ये सारी की सारी जो आपकी व्यवस्था है उनका देखरेख करना पंचायत का लगभग काम होगा, और न्याय करना भी आपका पंचायत का काम था। साथ ही आय के स्रोत आम खजाने में आपका होता था और आम खजाने से ही आपका सारा काम चलता था। खासकर यहाँ पर आपका बाहर से कोई अधिकारी आता था तो उसकी खातिरदारी भी आम खजाने से की जाती थी। आप ये सारे पॉइंट अगर लिखोगे बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं? इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मौर्य प्रशासन के आपके स्रोत। भाई सिंपल सी बात है, स्रोत आपके हैं, चाहे वो मेगस्थनीज की आपकी इंडिका हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे जैन और बौद्ध धर्म के आपके ग्रंथ हो, साथ ही अभिलेख हो, अशोक का आपका धम्म हो, इनके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। सिंपल यही बताना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका जो है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका है 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री जिनका नाम DC सरकार वक्तव्य और भारतीयों की जीवन संस्कृति गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं जिसका प्रतिबिंब अभिलेख में नहीं है। यद्यपि इतिहास का पूर्ण ज्ञान अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता, उपयुक्त कथन का आपको तार्किक समालोचनात्मक एक करना है। भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। अभिलेख एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन भारतीय समाज के बारे में, आम जनता के बारे में अभिलेखों में नहीं लिखा होता, क्योंकि जो उन्हें लिखवाते हैं केवल उनके बारे में इसका वर्णन आपका किया जाता है। ऐसे पॉइंट्स आपको इसमें बनाने हैं। अगला देखिए, इसमें आपको पैसेज दे दिया जाएगा और आपको सेम पैसेज को पढ़ना है। खासकर ये आपका महाभारत वाला पैसेज बहुत आता है प्री बोर्ड में, तो खासकर बोर्ड में भी आता है। किन आपका राजाओं को उनके मात्र नाम से, बिल्कुल सही, सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध किस पक्ष में जीत हुई? पांडवों की आपकी जीत होती है। गांधारी के अनुसार युद्ध किस प्रकार आपका अनिष्टकारी है? अनिष्टकारी मतलब यही है कि पूरे साम्राज्य, पूरे आपका जो वंश है उसके खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, तो अनिष्टकारी इसलिए है। आपका टॉपिक है जिसमें आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर आंसर को देना है। तो विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से? आपका तुलुव आपका वंश है, बिल्कुल सही, तुलुव वंश है, ठीक है, तुलुव वंश से है, जिसमें 4 वंश होते हैं। संगम आपका संगम होता है, सुलुभ होता है आपका सुलुभ, तुलुभ और अराविदु, ठीक है, अराविदु। अब जो तीसरा वंश है सुलुभ आपका तुलुभ, उससे आपका कृष्णदेव राय का संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका, स्रोत में वर्णित विदेशी नाविकों के प्रति राजा की कार्यशैली का प्रकाश डालना है।
जो विदेशी नाविक हैं वे आपके तूफानों में, बीमारी में, थकान में भी आपका देश में उतरते हैं, कार्य करते रहते हैं, इसलिए भली बात ही उनको देखभाल की जानी चाहिए। ये आपका पॉइंट आपको बताना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के उचित आयात हेतु राजा एक क्या करना चाहिए। अगर हमें वस्तुओं का उचित आयात करना, अच्छे से करना है, तो हमें बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, स्रोत आधारित नमक सत्याग्रह क्यों। तो भैया इससे आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन। एंड वॉज सॉल्ट आपका सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह आपका शुरू होता है। इसमें इंग्लिश में ये नमक सत्याग्रह शुरू होता है। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का पहला कारण यही था कि नमक को आपको कानूनी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त था और वह एक मूलभूत चीज़ था जिसको बहुत महंगा था और लोग खरीद नहीं सकते थे, तो ये भी समस्या थी। हाउ कुड यू से दैट सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ मास मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है, बड़े स्तर पर था, क्योंकि महिलाओं से लेकर के महिलाएं, युवा, आपके बहुत बड़े लोग आपके इसमें शामिल हो गए थे, इसलिए हम इसे मास मूवमेंट कह सकते हैं, बड़ा आंदोलन कह सकते हैं। One of the given map of the India located the following place which approach अगला क्वेश्चन आपका है, ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस विद द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। मद्रास, झांसी, भरूच, ये लोकेशंस कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। जिसमें मद्रास सबसे पहले आपको तमिलनाडु में, अगर आप मद्रास यहाँ लगा दो बिल्कुल सही है, तो यहाँ आपका मद्रास हो जाएगा, ठीक है। झांसी बोला तो झांसी का जो इलाका है ये रहा आपका झांसी, ठीक है। झांसी का जो इलाका आपका है वो एमपी और यूपी के बॉर्डर में यहाँ लगा दो। फिर इसने बोला भरूच, तो भरूच आपका एमपी के इधर पूर्व में आप भरूच लगा दो, क्या भरूच, ठीक है। ये 3 लोकेशन आपके हो गए। उसके बाद इसने बोला हुआ है, और अजंता भी आप भर सकते थे। अजंता आपको बता दूं मैं, अजंता आपका यहीं पर, ये आपको महाराष्ट्र में अजंता यहाँ मिल जाएगा, जहाँ मैंने लाल में लगा दिया। अगले 2 क्वेश्चन आपके हैं, नेशनल मूवमेंट हैव बीन मार्क्ड ए एंड बी, आइडेंटिफाई देम, राइट द करेक्ट नेम। ओके, नेशनल मूवमेंट है तो ये वाला जो इलाका आपका नेशनल मूवमेंट के हिसाब से है, ये है चंपारण, ठीक है। चंपारण, जहां सबसे पहले गांधी जी आपका सत्याग्रह करते हैं। और दूसरा ये वाला इलाका आपका मुंबई है। मुंबई में आपको पता ही होगा, लगभग मान के चलिए 8 आपका अगस्त 1942 में आपका नेशनल जो मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा आपका पैटर्न है। होपफुली आपको पैटर्न समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।